यह प्रोग्राम बिगिनर के लिए है। इस प्रोग्राम में हम लोग एक 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे होता कैसा है। 2 डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम का कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे एंड डिस्प्ले दियर एलिमेंट वेयर वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड इन द प्रोग्राम। मान लेते हैं कि कोई हमारा एरे इस तरह का है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक एरे को लेते हैं, जैसे 22 3 3 4 4 एंड 4 4 5 5 6 6 5 5 3 3 7 7। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्पेस और ले सकते हैं। चलिए एक स्पेस और देते हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। ये हमारा क्या हो गया, 2 डायमेंशनल एरे हो गया। इस तरह का कोई भी एरे हो सकता है। अब आपको इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। चलिए इसका प्रोग्राम हम लोग सी में सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। यहाँ पर से इसको हम लोग साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। हैश इंक्लूड conio डॉट एच। अब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोनियो डॉट एच हम लोग clrs cr फंक्शन के लिए यूज करते हैं। वॉइड मेन। तो यहाँ पर देखिए हमारा एरे किस तरह का है, 2 डायमेंशनल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरे का जो एलिमेंट है इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप लेते हैं और यहाँ पर नेम ऑफ एरे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ए लिखते हैं। अब ए में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 3, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कॉलम बताता है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसी तरह से पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो सबसे पहले जिसको हमको क्रिएट करना है उसमें देख लेंगे कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग देख लिए कि रो कितना है, 3 है और कॉलम भी क्या है, 3 है। यानी पहला जो आप लोग का वैल्यू होगा वो रो के लिए होगा और दूसरा वैल्यू जो होगा कॉलम के लिए होगा। उसके बाद इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से लेफ्ट कैलरी बेसिस से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर से जो है हम ईच रो को एक सेपरेट कैलरी बेसिस में लिखेंगे। तो यहाँ पर 22 है, फिर उसके बाद 33 है, उसके बाद 44 है। जैसे ही हमारा पहला रो कंप्लीट हो उसको राइट कैलरी ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे, कॉमा देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या है 44 55 एंड 66। अब इसको हम लोग कॉमा देकर क्लोज करेंगे और उसके बाद ये हमारा क्या है 55 33 और 77। अब ध्यान रखिएगा कि जब लास्ट रो कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग का कॉमा नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल को इनिशियलाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग को रो और कॉलम्स 2 वेरिएबल्स लेना होगा। रो और COL इज यूज फॉर द कॉलम। तो ध्यान रखिएगा कि रो और कॉलम हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि जब हम लोग का इन जनरल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें रो और कॉलम्स होता है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 3 रो है और 3 कॉलम्स है। तो चूँकि अब इस एलिमेंट को डिस्प्ले भी करना है तो सबसे पहले CLRSCR हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन के लिए, कि अगर डिस्प्ले करने के पहले कुछ भी हो तो वो क्लियर कर दे। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि फॉर लूप जब चलाएंगे तो रो इक्वल टू 0, यानी
मैट्रिक्स में या कह सकते हैं कि एरे में जो वैल्यू स्टोर करता है उसका लोकेशन 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो अब यहाँ पर से 0 से स्टार्ट होगा और टोटल इसमें कितना रो है तो काउंट करके देख सकते हैं 1 2 और 3। तो कहाँ तक ये जाएगा, रो लेस देन 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा 0 1 2 3 आ गया। अब उसके बाद रो प्लस प्लस, अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला रो के बाद आप कलर ब्रेसेस जरूर दीजिएगा, लेफ्ट कलर ब्रेसेस। फिर अब देखिए हम दूसरा जो लूप लगाएंगे वो कहाँ किसके लिए लगाएंगे तो कॉलम के लिए। कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 0 1 और 2, यानी लेस देन 3 या इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो कॉलम अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कॉलम लेस देन 3 लिखे, अदरवाइज आप लोग लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और कॉलम क्या हो रहा है कि प्लस प्लस हो रहा है, तो प्लस प्लस इस तरह का ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 रो में होगा तो कॉलम पहला दूसरा तीसरा, तो कॉलम कभी भी माइनस माइनस यहाँ पे नहीं होगा, प्लस प्लस ही होगा। उसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो यहाँ पर भी आप लोग का रो जो है ऑलवेज इंक्रीज करेगा, इसलिए प्लस प्लस होगा, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का पहला कॉलम, फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम और फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हम कोड लिखेंगे PRINTF %D, ठीक है। अब वो डिस्प्ले किसको करे, तो देखिए आपका एरे का नाम क्या है A, तो A के सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A और देंगे रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर देखिए पहला लूप में रो 0 रहेगा, तो 0 0 0 1 0 2, इस तरह से वो पहला आप लोग का फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से लेकर 3 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रत्येक एलिमेंट जो हो ना के बीच में गैप हो, यानी 2 एलिमेंट के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर \T यूज कर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब पहला ये कंप्लीट हो जाए 22 23 44, उसके बाद लाइन चेंज होना चाहिए। तो जैसे ये पहला लूप कंप्लीट होगा उसके बाद आपको लाइन चेंज करना होगा, नहीं तो उसी में वो डिस्प्ले कर देगा। तो उसके लिए printf हम लोग \n का यूज करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये लूप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहला लूप यानी 0 कॉलम को डिस्प्ले करेगा, तो 0 के ये लूप हमेशा 3 टाइम्स चलेगा। जब पहला रो 0 होगा तो इसके लिए 22 33 44 के लिए, फिर जब रो 1 हो जाएगा तो फिर ये 1 का यानी सेकेंड रो का 0th कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, फिर क्या होगा रो का वैल्यू x में 2 हो जाएगा, तो 2 का 0 2 का 1 और 2 का 2। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरा आप लोग का ये 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले कर देगा। अब चलिए यहाँ पर से हमारा दोनों लूप कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से getch का यूज करेंगे और उसके बाद ये फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। अब चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए F2 दबाइएगा, उसके बाद हम कंपाइल किए, हमारे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, यानी जो भी लिखे सब करेक्ट है। अब देखिए आप लोग का 22 33 44 जो आप लोग का था वो वैल्यू आ गया। अब देखिए एक मैसेज आना चाहिए कि योर 2 डायमेंशनल एरे इज, जो यहाँ पर से ये दिख नहीं रही है क्या, तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम में चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज दे देते हैं PRINTF \n योर 2 डायमेंशनल एरे इज, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ स्पेस दे दिए वहाँ पर से, यानी 2 लाइन बाद यहाँ पर हम डबल लाइन लिखे, क्योंकि ये मैसेज देने के बाद ना यहाँ पर देखिए
पहला लाइन छोड़कर वो डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पर डबल लाइन लास्ट में जो हम लोग दिए हैं, इसका मतलब ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद एक लाइन हमारा क्या होगा, या 2 लाइन गैप होगा। तो चलिए F2 करके सेव करते हैं और देखते हैं। स्टेटमेंट मिसिंग हो गया, यहाँ पर हमारा सेमीकोलन छूट चुका था। अब चलिए सेव कर लेते हैं। अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब देखिए योर 2 डायमेंशनल एरे इज। अब यहाँ पर से अब देखिए आप लोग का क्या है कि जो हम लोग इनिशियलाइज किए थे वही डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर को हम समझाए थे कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, वो सही में डिस्प्ले करके दिखा दिया। इसका मतलब है कि जो आप समझाना चाह रहे थे कंप्यूटर को, वो समझ गया, क्योंकि बिना समझे वो आपके बात को कैसे डिस्प्ले करता है ना। तो यही चीज़ प्रोग्रामिंग है कि हम कंप्यूटर को जो बताना चाह रहे हैं वो समझ रहा है या नहीं। अगर समझ रहा है तो क्या सही आउटपुट हमारा दे रहा है। तो यही है प्रोग्रामिंग कि हम कंप्यूटर को समझाने के लिए या उससे काम लेने के लिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में इसी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को यह 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना आ गया होगा। यह हमारा पहला मेथड था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड, और उसके नेक्स्ट वीडियो में उससे दूसरे मेथड से बताएंगे। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और 1 डायमेंशनल एरे का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख लेंगे। उसमें 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए बहुत सा मेथड बताया गया है। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।